हेलो स्टूडेंट्स, मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था चैप्टर 8 कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू। और इसको हमने थोड़ा बहुत लाइव क्लासेस में डिस्कस भी कर लिया था, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सारे बच्चे वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू नेटवर्क इशू। तो हम इसी चैप्टर को अब ऐसे ऑनलाइन समझेंगे और शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, वो क्या करती है, इंस्ट्रक्शन लेती है अकॉर्डिंग टू दी यूज़र रिक्वायरमेंट, मतलब यूज़र से इनपुट लेगी, उसे प्रोसेस करेगी और प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दी यूज़र रिक्वायरमेंट करेगी और फिर आउटपुट जनरेट करेगी। इसमें बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर हमारे नॉन टेंजिबल हार्डवेयर हमारे टेंजिबल टच कर पाता है तो टेंजिबल कंपोनेंट्स है। सॉफ्टवेयर हमारे नॉन टेंजिबल है जिनको हम टच नहीं कर पाते हैं। डेटा इनपुट होता है, डेटा जो इनपुट होगा, डेटा क्या है, डेटा इज़ बेसिकली द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब कुछ भी डेटा हो सकता है। यूज़र ने 3 और 10 कुछ भी डाला तो वो डेटा है। प्रोसेस करेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। स्टोरेज करेगा, अगर यूज़र चाहेगा तो डेटा स्टोर करेगा, अदरवाइज आउटपुट जनरेट करके जो इन्फॉर्मेशन कह सकते हो इसे या फिर आउटपुट कह सकते हो, वो डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ आईपीओ साइकिल एंड हाउ इट वर्क्स, तो ये इस तरह से वर्क करती है। सॉफ्टवेयर इज ए नॉन टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच एनेबल द हार्डवेयर टू रन, यानी कि देखो ये नॉन टेंजिबल है, इसको टच नहीं कर सकते आप। किसी गेम को उठा के मुझे दिखा नहीं सकते कि मैम ये वाला गेम मैं खेल रहा था, तो मतलब आप हाथ में नहीं लेके सकते, या फिर आप ये नहीं कह सकते मैम दिस इज़ गूगल प्लीज़ टेक इट। तो आप मतलब जिन सॉफ्टवेयर्स को, जिन आप किसी ऐप को अपने हाथ में लेके मुझे दिखा नहीं सकते, तो ये सारे नॉन टेंजिबल कंपोनेंट हुए। और साथ ही ये क्या करते हैं, ये हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करते हैं। यानी कि हार्डवेयर जो डिवाइसेस होंगी वो चलेंगी किस पे, इस सॉफ्टवेयर पे। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन जब उसको रन करना होता है तो हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की आपने देखा हो आजकल तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन अपने आप इंस्टॉल कर लेता है। अदरवाइज़ आपने देखा हो पहले प्रिंटर खरीदते थे तो उसके साथ एक सीडी आती थी। वो सीडी होती किस लिए थी कि इंस्टॉलेशन ऑफ दैट प्रिंटर ऑन योर कंप्यूटर। तो यानी कि हार्डवेयर को चलाने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। विदाउट सॉफ्टवेयर यू कांट रन दी हार्डवेयर ऑन योर सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर हमने, इट इज़ द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये एक्चुअली मैं पहले करा चुकी हूँ इसीलिए थोड़ा स्पीड में ले रही हूँ, आगे जाके मैं स्लो हो जाऊँगी। जैसे जो चीज़ें मैंने करवा रखी हैं उनको थोड़ा फास्टली ले रहे हैं, अदरवाइज वी विल मूव ऑन स्मूथ वे। ओके, तो हार्डवेयर इट इज़ अ टेंजिबल कंपोनेंट, भाई टच कर पाते हैं आप। मॉनिटर को टच करके दिखा देते हो मैम ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, एंड सीपीयू इज़ बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और ये माउस है, ये कीबोर्ड है। जिन चीज़ों को हम टच कर पाते हैं दोज आर कॉल्ड टेंजिबल कंपोनेंट्स। अब हमारा होता क्या, इनपुट यूनिट होती है। वो इनपुट यूनिट को फिर कहाँ जाती है, वो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और रजिस्टर्स के बीच में ट्रांसफ़र होती है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है कि भाई कौन सा डेटा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कौन उसको हैंडल करेगा, कितना डेटा जाएगा, कौन कौन सा पार्ट जाएगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपको समझ में आ गया होगा, अर्थमेटिक का मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि ऐसा कुछ भी अगर ऑपरेशन हो रहा होगा, छोटे से छोटा प्लस का भी अगर ऑपरेशन हो रहा होगा तो वो एलयू के पास जाएगा। रजिस्टर डेटा ट्रांसफ़र के काम में आते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। और अगर इसके बाद हमारा डेटा हमें स्टोर कराना होता है तो हमारा सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास चला जाता है, और प्राइमरी मेमोरी से हम सेकेंडरी मेमोरी में भी भेज सकते हैं। तो यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, दीज आर, प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के साथ जो इनबिल्ट मेमोरी आती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी आप पेन ड्राइव डालते हो, आप मेमोरी कार्ड डालते हो, आप कुछ भी जो एक्सटर्नल डिवाइस है, अगर किसी भी हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के साथ आप अटैच कर रहे हो तो वो आपकी हार्डवेयर बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी होगी। ठीक है, और उसके बाद आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है। एन इनपुट यूनिट फैचेस द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फॉर्म विच इज़, हाँ एक बात और समझ लेना बच्चों, जो भी आप इनपुट डालते हो वो इनपुट क्या होता है, उस इनपुट को प्रोसेस करके, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स को समझता है, देखो 0 और 1, उन 0 और 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर। तो यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 को समझता है। उसके अलावा जैसे कंप्यूटर चलता किस पे, आप ये देखो, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर चलता किस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी मशीन देख लो, क्या करती है वो, ऑन या ऑफ, उसके लिए तो 2 ही चीज़ें हैं। तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी सिर्फ 2 ही चीज़ों को समझता है, 0 और 1 को। और
ज़ीरो और वन को, लेकिन अब आज के टाइम में हमने इतना एडवांस उस कंप्यूटर को बना लिया है कि वो लेगा हमारे से इनपुट हमारी ही फॉर्म में, हम जो इसको अंडरस्टैंड कर पाए उस फॉर्म में, फिर उसको वो कन्वर्ट कर देता है अपनी फॉर्म में जिसको जिसको वो प्रोसेस कर पाए, और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट फिर वापस हमें किस में फॉर्म में देता है जिसमें हम अंडरस्टैंड कर पाए। अदरवाइज सबसे पहले जब कंप्यूटर डेवलप किए गए थे, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे, सबसे पहले मतलब आप एक कैलकुलेटर को एक स्मॉल मिनी कंप्यूटर कह सकते हो। ये सारे मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो ऑन ऑफ कर रही हैं, मतलब बेसिकली जो कंप्यूटर रिलेटेड मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ गया वो हमारा सारा कंप्यूटर का आता है, मतलब वो सारी डिवाइसेस हमारी कंप्यूटर में आ जाती हैं बेसिकली, एंड इवन कैलकुलेटर आल्सो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इनपुट मतलब हम ये समझ जाएं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स पे काम करता है जिन्हें बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअली नंबर सिस्टम में उसमें बहुत कुछ है, लेकिन वो इनिशियली सिर्फ ज़ीरो और वन, मतलब उसकी एलिमेंट्री यूनिट है ज़ीरो और वन। ठीक है, मतलब ऑन और ऑफ, मतलब जैसे आप एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो तो क्या कर रहे हो, ऑन कर रहे हो या ऑफ कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो सारी ऐसी ही चलती, चाहे वॉशिंग मशीन है ऑन और ये ऑफ, और ये बीच का जो भी प्रोसेस है वो कंप्यूटर फिर अपने आप कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी कि हमारे से इनपुट ले रहा है, इनपुट को वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसको प्रोसेस कर रहा है, और फिर आउटपुट वापस वो बाइनरी डिजिट्स में ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है। बट हमने उसको ऐसा डेवलप कर दिया कि वो हमें आउटपुट हमारी अकॉर्डिंगली दे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसके बाद इनपुट यूनिट में हमारा कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो भाई, ओएमआर की शीट आप लोगों ने कई सारे पेपर दे दिए होंगे, नहीं दोगे तो आप 12वीं में दे दोगे, आपको पता चल रहा होगा। ओएमआर शीट्स होती हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर होती है। स्मार्ट कार्ड जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन नहीं, आप जैसे किसी मेगा मॉल में जाते हो, किसी बड़े मॉल में जाके आप पेमेंट करते हो तो आप स्मार्ट कार्ड रीडर से करते हो, जो कि आपके स्मार्ट कार्ड आपके एटीएम को रीड आउट कर लेता है। एटीएम मशीन भी आपकी एक मिनी कंप्यूटर है, मतलब जहाँ पे भी आप देख लेना एक स्क्रीन है और इनपुट हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है डेटा का, तो वो हमारी बेसिकली कंप्यूटर टाइप डिवाइस है। ठीक है, हाँ, बार कोड रीडर, बार कोड होता है, हर एक बुक के पीछे बार कोड होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। क्यूआर कोड रीडर, आजकल तो काफ़ी बीच में डिमोनेटाइजेशन आया था, तो क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट होती है। पेटीएम में भी क्यूआर कोड लेता है। मतलब आप लोग एडवांस बच्चों में, इतना समझती हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होगा। बायोमेट्रिक सेंसर हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, आपने देखा हो तो ऑफिस के साइड में। उसमें बायोमेट्रिक सेंसर में क्या होता है कि बायोमेट्रिक सेंसर मतलब बायोलॉजिकल आपकी फीचर्स की आइडेंटिटी कर लेता है थ्रू योर फिंगरप्रिंट्स कि भाई ये इंसान ये है। ठीक है, एंड टच स्क्रीन आप के सारे एंड्रॉयड फ़ोन टच स्क्रीन है। माइक्रोफोन आप जिससे स्पीकर से माइक से जो बोलते हो। ठीक है, आप जब फ़ोन पे बात करते हो तो आप माइक्रोफोन का यूज़ कर पाते हो, या फिर आप अपनी स्टेज पे जब हम स्टेज जब हैंडल की जाती है तो आपको जो स्पीकर्स होते हैं जिनके थ्रू, नहीं स्पीकर्स तो आवाज़ को आउटपुट निकाल रहे हैं, बट जो आप बोल रहे हो दैट इज़ माइक, एंड दैट माइक इज़ कॉल्ड माइक्रोफोन। ओके, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होती है, डायरेक्ट एंड गवर्न ऑल द प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर, मतलब गवर्न करेगी। देखो, गवर्न का मतलब होता है गवर्नमेंट जैसे हैंडल करती है सारी चीज़ों को। ठीक है, देखेगा कि सब कुछ काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब जैसे आज एक बात चल रही थी कि हमारा माइंड देखो सारे दिन काम करता रहता है, इवन रात को भी आके कोई आपको जगाए तो आप मतलब आपका माइंड वर्किंग होता है। तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन कहाँ है, सीपीयू में। तो सीपीयू कभी मना नहीं करता कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि वो मशीन है। आप इनपुट दोगे, प्रोसेस करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, और साथ ही साथ गवर्न करेगा। गवर्न का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट हमें गवर्न करती है कि भाई चेक करती है कि वी आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, तो उसी हिसाब से होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपको समझ में आ गया होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, वो सारे के सारे आप एक के ALU में आ जाएंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। वही मैं कह रही थी कि कंट्रोल करेगा कि सारा डेटा ट्रांसफ़र प्रॉपरली हो रहा है नहीं है। Register, these are high speed temporary storage area found in the CPU. Registers work as per the instruction given by the control unit. ये तो ये रजिस्टर क्या होता है, हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, फाउंड इन दी CPU. रजिस्टर वर्क
एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कहेगी वो आगे, इसका मैंने देखा इसमें आगे जाके है रजिस्टर्स आपका, तो मैं वहाँ पे प्रॉपरली आपको बता दूंगी। रजिस्टर्स डेटा ट्रांसफ़र में काम आते हैं और डेटा को हैंडल करने में काम आते हैं, ठीक है। मेमोरी यूनिट, हमारी मेमोरी यूनिट होती है, दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेन मेमोरी होती है, इट इज़ यूज्ड एज ए स्टोरेज यूनिट फॉर प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। मतलब मेमोरी जो हमारी काम कर रही है, हमारा क्या काम कर रही है, सारा डेटा स्टोर कर रही है। कल आपको क्या पढ़ा है, आज आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कब आपने क्या किया, आप कितने साल के थे, आप कितने साल के नहीं हो, तो मतलब ये सारा मेमोरी में है। दोस्त हैं, मम्मी है, पापा है, सबकी पहचान हमने मेमोरी के थ्रू कर रखी है। तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर में भी मेमोरी यूनिट होती है जो सारा डेटा स्टोर करके रखती है। आपकी फ़ाइल आपने आज बनाई थी तो कल आपको फ़ाइल मिल जाती है कंप्यूटर के अंदर। ऐसा नहीं होता है वो कहता है मैं भूल गया कि भाई नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी डेटा स्टोर करते हो वो मेमोरी में चला जाता है। सेव करते हो तो यानी कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में है और वो परमानेंटली रहेगा, वहाँ से इरेज नहीं होगा जब तक कि आप उसे इरेज नहीं करते हो। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में सारे फोटोग्राफ्स, आपके व्हाट्सअप के कितने सारे मैसेजेस होते हैं, तो वो सारा स्टोर करके रखता है। ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि भाई नहीं मेरे पास कल वाला डेटा नहीं है, ये कल आपके दोस्त ने क्या मैसेज किया था मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है। उसके बाद मेमोरी के दो टाइप्स, मेन मेमोरी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो दो तरह से डिवाइडेड है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लेना और इसको अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके टाइप्स है स्टैटिक और डायनेमिक। इसका है ई पी रोम, ई पी रोम और पी रोम। रोम इज़ स्लोअर देन रैम है, ठीक है। रैम इज़ फास्टर देन रोम है। और क्या है, इट इज़ ए वॉलेटाइल एज इट्स लॉसेज इज कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। देखो ये मोइन है कि भाई रैम के अंदर से डेटा लॉस हो जाता है जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है, जबकि रोम के अंदर डेटा स्टोर्ड रहता है व्हेन एवर द पावर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। कैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड CPU मेमोरी एंड इज ए कितना टाइम हो गया, चलो 11 मिनट पर। CPU memory and is a high speed memory available inside the CPU in order to speed up access of data and instruction stored in RAM, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट है, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ये जरूर आ जाएगा, तो इसको भी आप जरूर पढ़ के चले जाओगे। और ये सारे नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लोगे। मेरे ही बात मतलब पिछले 11th के एक बच्चे के हैं, 12th में हो गए ये लोग, तो इन्हीं के नोट्स हैं, तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए थे कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होती है, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स होती है। बिट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर है। और फिर बाइनरी डिजिट्स, मतलब बाइनरी डिजिट्स को किस में शो करोगे, बिट्स में, ठीक है। तो 1 बिट मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है। फिर 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स से बनेगा। फिर उसके बाद 2 की पावर 10 मान लो या 1024 मान लो, वो बराबर ही है कि 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। और फिर मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। ये 1024 इक्वल टू 2 की पावर 10 है, आप चेक करोगे तो वही निकलेगा, ठीक है। तो उतने पे मतलब दूसरा हायर लेवल का जो डेटा मेज़रमेंट है वो चल जाता है। तो सबसे पहले बिट होता है, फिर बाइट्स आ जाता है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। हाँ ये कुछ गलत तो नहीं कर रखा, हाँ नहीं, टेराबाइट है, फिर पेटाबाइट है, फिर उसके बाद एक्साबाइट है, और फिर जेटाबाइट है, फिर योटोबाइट है, और फिर ब्रॉन्टोबाइट, और फिर जियोबाइट। इस पे 1 नंबर का बच्चों प्लीज़ आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। आउटपुट यूनिट इज़ फॉर्म्ड बाय द आउटपुट डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस द आउटपुट जनरेटेड बाय द CPU इन ह्यूमन रीडर फॉर्म। मतलब आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं हमारे भाई, मॉनिटर है हमें जिस पे आउटपुट दिखाता है, चाहे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो इसे ही कोई कहते हैं मॉनिटर को ही, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और आपका LCD स्क्रीन है आपकी आउटपुट यूनिट में आ जाती है, और एक आपका प्रिंटर आ जाएगा, आपका स्पीकर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट हार्ड कॉपीज़, ठीक है। आपका प्रिंट आउट निकलता है तो यानी कि कंप्यूटर आपको आउटपुट दे रहा है, आप ये नहीं कह रहे कि प्रिंटर में से कागज़ लो मैं ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। वो ऐसा नहीं करता है, वो प्रिंट आउट आपको देता है, ठीक है, आपको प्रिंट आउट मिल जाता है। तो फिर ये 3 तरह से मतलब बेसिकली प्रिंटर आपके 2-3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे जो बजते रहते थे, आवाज़ें आती रहती थी तो उनमें से। फिर उसके बाद इंकजेट प्रिंटर हुए जिनमें छोटी छोटी इंक के बॉक्सेस यूज़ होते थे, ब्लैक कलर के छोटे छोटे, मतलब 2 बॉक्स लग जाते थे। फिर उसके बाद हमारा आज की डेट में लेज़र प्रिंटर आ गया जो लेज़र लाइट के थ्रू, मतलब पहले क्या होता था डॉट मैट्रिक्स में क्या होता था, जैसे आपने टाइपराइटर देखा हो तो टाइपराइटर पे क्या होता था, वो टाइपिंग वाला है ना जो की प्रेस करते थे तो टच होता था पेपर पे, तो वो
हमारा डॉट मैट्रिक्स वाला था जिसमें टच होता था स्क्रीन, मतलब पेज के ऊपर टच होगा। जबकि इंकजेट में वो क्या करता था, इंक फैला देता था, मतलब इमेज के अकॉर्डिंगली इमेज, मतलब होगी इमेज जिस तरह की इमेज होगी उसी हिसाब से वो कलर को स्प्रेड करता था। जबकि लेज़र प्रिंटर क्या करता है, इंक सामने होती है, लेज़र लाइट पड़ती है, जहाँ लेज़र लाइट पड़ेगी वहाँ पे वो इंक चली जाएगी और इसीलिए वो अल्फ़ाबेट मतलब अपीयर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें पेपर का कांटेक्ट नहीं होता है, जबकि आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था उसमें पेपर का कांटेक्ट होता था। ठीक है, ये इंकजेट में भी नहीं होता था। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो भाई आप एक्सटर्नल मेमोरी डालते हो जिसमें आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, ब्लू रे डिस्क आ जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, जो पुरानी टेप रिकॉर्डर में चलती थी ना, आपने देखी हो, मम्मी पापा के टाइम की कोई मिल जाएगी तो आपको पुरानी टेप्स होती थी जो जिनमें गोल गोल घूमते रहते थे, इधर से वो एक स्ट्रिप सी थी, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट चली जाती थी, गाने बजते रहते थे। ठीक है, डीवीडी होती है, ये आपने देख रखी है, यूएसबी पेन ड्राइव है, ये आपको पता ही है, मेमोरी कार्ड है, आपके मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाता है बहुत अच्छा से। कम्युनिकेशन ऑन बस, हाँ ये मैं वो कह रही थी, वो रजिस्टर वाला काम है। ठीक है, तो आपका ए कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट ट्रांसफ़र, कितना हो गया, चलो बच्चे एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से चलो।